छोड़ दे सभी प्रकार की चिंता, शनिदेव लाएंगे सकारात्मकता। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है शनिदेव का राशि परिवर्तन। दिनांक 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष दृष्टिकोण से वह अत्यंत बड़ी घटना मानी जाती है। अगले 2.5 वर्ष शनिदेव उसी राशि में विराजमान रहेंगे जिनका सभी राशियों पर विभिन्न पद्धतियों से प्रभाव होगा। उस प्रभाव को हम विस्तार से समझने वाले हैं। उसमें आज हम तुला राशि पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे। साथ ही इस काल में करने वाले उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि देव आपके लिए सदैव सकारात्मक रहते हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र देव और शनि देव दोनों मित्र ग्रह माने जाते हैं। शुक्र देव राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है तो शनि देव राक्षस ग्रह है। अर्थात ये सामान्य व्याख्या हुई या समझाने की सरल पद्धति है कि देव ग्रह राक्षस, ऐसा हमने ग्रहों की सामान्य व्याख्या बनाई है। लेकिन शनि देव तुला राशि के लिए सदैव सकारात्मक रहते हैं, क्योंकि तुला राशि के लिए वे योग कारक नहीं बल्कि राजयोग कारक है। आपके राशि के लिए वे चतुर्थेश और पंचमेश है, अर्थात एक ही समय पर केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामी है, इसलिए वे आपके लिए राजयोग कारक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शनि देव आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली का षष्ठ स्थान शनि देव को विशेष रूप से अच्छा लगता है। उपचय स्थान होने के कारण वहाँ पर वे शुभ फल देने के लिए बाध्य होते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ जल तत्व की मीन राशि आती है। शनिदेव जब वहाँ पर पहुँचेंगे, उस दिन ग्रहण रहेगा, तब मीन राशि में शनिदेव के साथ शुक्र, बुध, राहु, रवि, नेपच्यून ऐसे सभी ग्रह विराजमान रहेंगे। अर्थात इन सभी का प्रभाव आप पर होने वाला है, जिसे हम समझने वाले हैं। लेकिन प्रभाव समझते समय समझ लेने की भूमिका होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का भय या भ्रांति नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में ले। हमारे इस YouTube चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के वीडियो सदैव बनाते रहते हैं। ये वीडियो यदि आपको दूसरे की अपेक्षा शीघ्र देखने हो तो आप मेंबरशिप की सुविधा लें। अर्थात यदि आप हमारे YouTube चैनल के मेंबर बनते हैं तो वीडियो अपलोड करने के बाद सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिलेगी और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आपके कमेंट्स भी हाईलाइट होंगे। यदि हम लाइव कार्यक्रम लेते हैं तो आपके द्वारा कमेंट कर किए गए प्रश्न शीघ्रता से ऊपर आते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि मेंबरशिप की सुविधा फी केवल 29 रुपये रखी है। इस मेंबरशिप से आप दूसरों के पहले हमारे वीडियो देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अब हम तुला राशि पर शनि परिवर्तन के परिणाम समझ रहे हैं। लेकिन सभी तुला जातकों को एक समान प्रभाव नहीं मिलेंगे। आपके मूल कुंडली में शनिदेव कौन सी राशि में है, कौन से स्थान में है, उस अनुसार इस प्रभाव में अंतर आएगा। इसके लिए हम लाइव कार्यक्रम लेने वाले हैं। इस लाइव कार्यक्रम में आप अपनी राशि और आपके मूल कुंडली में शनिदेव कौन सी राशि में है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुँचाएं, जिससे आप पर होने वाले सीधे परिणाम हम आपको बता सकते हैं। अर्थात स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर लेके जाने वाला यह कार्यक्रम रहेगा। इसके द्वारा शनिदेव के प्रभाव को हम सूक्ष्मता से समझ पाएंगे। शनिदेव के प्रभाव दीर्घकालीन होते हैं। वे एक राशि में 2.5 वर्ष विराजमान रहते हैं, जिस कारण वे हम पर 2.5 वर्ष प्रभाव करते हैं। अब वे मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कुछ जातकों के लिए यह प्रथम 7.5 होगी। प्रथम 7.5 में थोड़ी कम परेशानी होती है, क्योंकि शनिदेव नियम के अनुसार छोटे बच्चे को परेशान नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि जिनके माता पिता दादा दादी होते हैं
उन्हें भी एक सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। इसलिए 7.5 यदि छोटी आयु में आती है तो उससे परेशानी नहीं होती। इससे पहले शनिदेव जून 1995 को मीन राशि में आए थे। यदि आप प्रौढ़ अवस्था में हैं तो उस समय के प्रभाव को याद करें। उसी प्रकार के प्रभाव अब आपको प्राप्त होने वाले हैं। उसमें आयु के अनुसार और बदलते काल के अनुसार अंतर निश्चित रूप से आएगा। शनिदेव मनुष्य को आयु के 36वें वर्ष में परिपक्व बनाते हैं। ये उनका नियम है कि वे 30 वर्ष में या 36 वर्ष में मनुष्य को परिपक्व बनाते हैं। अर्थात मूल कुंडली के अनुसार उसमें थोड़ा सा अंतर आ सकता है। तो 36वें वर्ष के बाद जब आपको 7.5 आती है तब मनुष्य प्रगल्भ बनता है। उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, इसलिए उसके परिणाम सुयोग्य होते हैं। वास्तव में 7.5 एक जिम्मेदारी होती है, यह उन्हें पता चलता है। इस प्रकार समस्या का समाधान निकालने में वह सक्षम बनते हैं। शनिदेव सदैव भ्रमण करते हैं। उनका एक चक्र है जो घूमता रहता है। महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव को एक राशि का भ्रमण पूरा कर पुनश्च उस राशि में आने के लिए लगभग 28 से 29 वर्ष लगते हैं। ग्रह सदैव भ्रमण करते हैं। सूर्य मूल कुंडली में जिस राशि और जिस अंश में हो वह पुनश्च उसी राशि और उस अंश पर जब आता है तब आपका जन्मदिन रहता है। आप चाहे तो आपका जन्मदिन जब आएगा तब आपकी कुंडली देख लीजिए। आपकी कुंडली में सूर्य जिस राशि में जिस अंश पर है उस राशि और उस अंश पर आपके जन्मदिन का दिन आता है। सूर्यदेव का एक चक्र अर्थात आपका 1 वर्ष होता है। तो शनिदेव को इस पद्धति से लगभग 28 से 29 वर्ष लगते हैं, इसलिए इनके प्रभाव दीर्घकालीन होते हैं। तो तुला राशि के 6ठ स्थान में शनिदेव प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर राहु भी विराजमान है। शुक्र और बुध ग्रह भी वक्री अवस्था में विराजमान है, जिस कारण आपके लिए शत्रुहंता योग निर्माण हुआ है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, जो आपको परेशान कर रहे हैं उन पर विजय प्राप्त करना, प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करना के जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। आने वाले 2.5 वर्ष आप लगातार परिश्रम करेंगे, परिश्रम से सफलता प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और उसमें आपका पक्ष उचित हो तो इस काल में आपको न्याय प्राप्त हो सकता है। आपको उचित न्याय प्राप्त होगा, इसलिए उस दृष्टि से आपने अधिक प्रयास करने चाहिए। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा। ऐसे कई शुभ प्रभाव 6ठ स्थान में प्रवेश करने वाले शनिदेव आपको देने वाले हैं। अर्थात शुभ अशुभ ऐसे दोनों प्रभाव होते हैं। जल तत्व में प्रवेश करने वाले शनिदेव आपको थोड़ी संधिवात की समस्या दे सकते हैं, लेकिन वह कम रहेगी। जैसा हमें पता है कि शनिदेव को तृतीय, सप्तम और दशम ऐसी कुल 3 दृष्टियां होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनके दृष्टि के अत्यंत बड़े परिणाम होते हैं। उस अनुसार 6ठ स्थान में आने वाले शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके 8म स्थान पर होगी, जिस कारण इस काल में आपको सकारात्मक स्वास्थ्य भी प्राप्त होने वाला है। अर्थात छोटी बड़ी समस्या अलग बात होती है, साथ ही पारिवारिक प्रॉपर्टी प्राप्त होने के शुभ योग निर्माण होंगे। अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। संक्षेप में शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपको शुभ परिणाम देगी। 6ठ स्थान में प्रवेश करने वाले शनिदेव की 7म दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। कुंडली के व्यय स्थान से हम खर्च, लंबी यात्रा, ये चीज़ें देखते हैं, जिस कारण इस काल में आपके लिए यात्रा के योग निर्माण होंगे। लंबी यात्राएं हो सकती है, उसके लिए खर्च भी होने वाला है। यात्रा से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। आप पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए यात्रा करने वाले हैं, जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। कुल मिलाकर तुला जातकों के लिए परिश्रम, यात्रा, विभिन्न मोर्चों पर प्रगति होगी। संक्षेप में शनिदेव आपको विश्राम छोड़कर बाकी सब कुछ देंगे, ऐसा हम कह सकते हैं।
तुला जातकों ने केवल इतना करना है कि किसी भी प्रकार की चिंता न करें। चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त हो नहीं सकता। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वेद बिचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि चिंता न करें। चिंता आपके लिए शुभ काल निर्माण होने वाला है। वास्तव में जिन राशियों के लिए शनिदेव का यह गोचर लाभकारी रहने वाला है, उनमें से एक आपकी तुला राशि है, ऐसा हम कह सकते हैं। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो सदैव प्रसन्नता से रहना, यह सरल उपाय आपको सूचित किया जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि चिंता ना करते हुए अपना उचित ध्यान रखें, अधिक से अधिक प्रसन्न रहने का प्रयास करें, ताकि इस शनि परिवर्तन का लाभ आपको अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। इस प्रकार तुला राशि पर शनि परिवर्तन के होने वाले प्रभाव समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।